Morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are starting with the revision of CS Executive Module 1 SPIL Business Collaboration. So, students, we are posting videos of revision of SBIL subject in CS Executive Module 1, all the chapters we are putting up. So, these chapters, these videos are going to benefit you whenever you are revising your SBIL, any chapter you are revising, you can just pick up that particular video and complete your revision, right? So, in this chapter, what are we going to talk about? Business collaboration. So, again, let me tell you, it's very easy chapter. अभी सबसे पहले the first thing coming to your mind is that for you ma'am every chapter is easy, but देखिए हर chapter का एक strategy होता है. Now is the time has come just before the exam, so let me sort out for you. Supposing there's a chapter and there are 10 topics in a chapter. So 10 topics may say, I would tell you, in maximum case what we see is that 4 topics are almost four or five topic, or sometimes only 2 or 3 topics are difficult, and rest they are easy, which you can write in your own language, right? In this chapter also, if you understand the concept, you will be able to write in your own language. एंड लैंग्वेज में ही सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि हम लिखें क्या, कैसे लिखें, राइट? सो हर चैप्टर का ना वो चीज पकड़ के आप लिख के प्रैक्टिस करो विच इज डिफिकल्ट, बट दैट इज समथिंग विच इज इजी टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. उसको आप सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए आप सुन ले, उतना ही बहुत है. ठीक है? So these videos are for your benefit just before your exam. Fine. So I really wish, see, whenever I make a video, I always keep a student in my head. Like I always be empathetic. Ki if I'll be a student, what would I want? Right? I would definitely want some notes, some summarized form, somebody telling me, giving me the clarity on the topic, and also letting me know what is important to write, what is not. Because एग्जाम से पहले ना दो चीजें होती है, या तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है और कभी कभी हमारा दिमाग एयरप्लेन मोड पे चला जाता है, वेयर इन वी आर नॉट एबल टू छोटी छोटी चीजें भी ना हमें समझ में नहीं आती क्योंकि हम इतने एनग्रॉस्ड और इतनी एंग्जाइटी में आ चुके होते हैं. ठीक है? बट अगर आप थोड़े से क्लाउडी लेवल से बाहर आओ, जहाँ पे आप थोड़ा सा क्लैरिटी से देखो, तो चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है, बस उनको करना है, राइट? अगर आप आप पता है क्या करते हो, आप सिलेबस देखकर एक वो उस लेवल पे आ जाते हो, कितना सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, ये तो कैसे होंगे हमारे, हम कुछ नहीं लिख पाएंगे. मतलब मैं देखती हूँ कितने बच्चे अपने एग्जाम डे का फैसला ना 1 महीना पहले, 10 दिन पहले कर चुके होते हैं. हमें याद नहीं रहेगा, हम कुछ नहीं लिख पाएंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे आप ये डिसीजन मेकिंग कर लेते हो. बट यू शुड इवन टेल योर सेल्फ दैट वील बी एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग, वील बी एबल टू राइट एवरीथिंग. ठीक है? अभी देखो ये लॉ क्लास है, सीएस एग्जीक्यूटिव की, तो मैं साइकोलॉजी और ये सब चीजें बीच में नहीं लाऊंगी. लेकिन ये बहुत ही प्रूवन फैक्ट है कि आप जितना जो चीज अपने आप को बोलते हो, योर ब्रेन इज टेकिंग योर इंस्ट्रक्शन. ठीक है? सो अगर इफ यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर ब्रेन, मुझे कुछ नहीं याद रहेगा, मैं तो कुछ नहीं लिख पाऊंगा, तो वही वो इंस्ट्रक्शन ले लेगा एंड एग्जाम वाले दिन वही दिखेगा आपको सामने अपने. ठीक है? तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ठीक है, 10 क्वेश्चन में से एक अगर बिल्कुल भी याद नहीं रहा तो इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन 9 तो याद रहेंगे ना, राइट? सो इवन इफ यू वांट कि आपको 9 क्वेश्चंस याद रहें, अपने आप को थोड़ा सा साइलेंट रखिए, काम रखिए. टेल दिस टू योरसेल्फ, नॉट अदर पीपल. डोंट टेल अदर पीपल मेरे को तो सब याद रहेगा, मेरे को आई विल बी एबल टू राइट एवरीथिंग, नजर लग जाती है. टेल दिस टू योरसेल्फ ओनली, कीप इट टू योरसेल्फ. And all these videos will definitely help you in SBIL. So business collaboration. So our chapter in SBIL today is business collaboration. So what do you understand by business collaboration? इस chapter में बात करेंगे ये joint venture के बारे में, when two companies come together, and what are the benefits, what are the disadvantages, and how it going to turn up. Then we are talking about special purpose vehicle also, which is important in this chapter. Special purpose vehicle. So collaboration is when two or more entities work together through idea, right? If my entity, my organization is there, your organization is there, we are collaborating. और आज की collaboration word तो वैसे ही बड़ा, एक Instagram में limelight पे कि इसने collaborate कर लिया. So what do you understand by collaboration? Collaboration means when two entities are coming together through idea sharing and thinking to accomplish a common goal, which is it is known as collaboration.
Collaboration provides solution, give a strong sense of purpose and reinforce the objective of coming together. So अभी देखिए, अगर मैं आपको हिंदी में समझा के नेक्स्ट स्लाइड पे ले आऊं एंड ये नहीं रीड करूं, तो आपने तो मैं हिंदी में नहीं लिखना ना। अभी बच्चे क्या करते हैं ना, जब भी सी आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडीज मोड ऑफ टीचिंग इज रॉन्ग और राइट, आई एम नॉट हियर टू कमेंट दैट, बट आई रियली हैव अ स्ट्रॉन्ग थिंग कि ये रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इंग्लिश के टर्म्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि लिखना वहां पे इसी लैंग्वेज में है, ठीक है। So horizontal collaboration. What do you understand by horizontal collaboration? First, we understand there are two entities when they're coming together. Why they're coming together? Why these two entities are joining hands? Because of some idea, because of some purpose sharing. What do you mean by purpose sharing? एक का ये पर्पस है, एक एडवर्टाइजिंग पर्पस है, दूसरे के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक के पास मार्केटिंग अच्छी है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम मुझे अपने टेक्निकल स्किल्स दो, मैं आपको अपने मार्केटिंग स्किल्स दूंगा, ऐसा करके। सो दे आर कोलैबोरेटिंग, तो उससे क्या दोनों का ही फायदा होता है। सो हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, when the what are the type of collaboration? Horizontal collaboration, vertical collaboration, intersectional collaboration, joint venture, equity. Now let's read one by one. When the businesses in the same set of functional area agree to collaborate in a way to improve their competencies is known as horizontal collaboration. Vertical में क्या है? When the business collaborates with company in its supply chain, either upward or downward. अब ये क्या होता है? देखो, मैं दोनों को इसलिए इकट्ठा पढ़ रही हूँ ताकि एक डिस्टिंक्टिव आपको समझ में आ जाए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कह रहे हैं सेम फंक्शनल एरिया। एग्जाम्पल, कंडक्टिंग रिसर्च टुवर्ड्स न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायर्स मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट टाइम एंड वर्कर कैपेसिटी। तो यहाँ कह रहे हैं सपोज आप एक सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया में, जैसे आप दोनों ही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आप भी फाइनेंस है, आप भी फाइनेंस, एंड टू फाइनेंस पीपल आर कमिंग टुगेदर फॉर फाइंडिंग समथिंग न्यू, फॉर इम्प्रोवाइजिंग देयर फंक्शन, ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या हो रहा है ना, आप सप्लाई चेन में कोलैबोरेट कर रहे हो। सप्लाई चेन क्या होती है? सप्लाई चेन होता है जब एक मटेरियल बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो कस्टमर तक पहुंचता है, पूरी चेन है। स्टार्ट कैसे होती है? मैन्युफैक्चरर सप्लायर से, सप्लायर रॉ मटेरियल देता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट होता है, फिर होलसेलर को जाता है, फिर रिटेलर को जाता है, फिर अल्टीमेटली कस्टमर को। ये पूरी सप्लाई चेन है। तो सप्लाई चेन में ऊपर किससे शुरू हो रहा है? सप्लायर से, ठीक है, फिर नीचे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, कस्टमर। तो आप ऊपर से नीचे आप कोलैबोरेट करो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर आप किसी अपवर्ड वाले से कोलैबोरेट करो तो वो भी कर सकते हो। अब जैसे क्या है ना, मैं एक रिटेलर हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से गुड्स खरीदती हूँ और यहाँ बेचती हूँ। मैंने क्या करा, मैंने किसी मैन्युफैक्चरर से कोलैबोरेट कर लिया, राइट, अपवर्ड कोलैबोरेशन। मैन्युफैक्चरर ने नीचे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कोलैबोरेट कर लिया, तो डाउनवर्ड कोलैबोरेशन, ठीक है ना। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इंटरसेक्शनल इज when the businesses from different functional areas agree to share the special knowledge for advancement of all partners in collaboration is intersectional. For example, manufacturing and marketing collaboration, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम फंक्शनल, हॉरिजॉन्टल। सप्लाई चेन में वर्टिकल। इंटरसेक्शनल क्या होता है? जब एक के फंक्शन का फायदा दूसरे को मिले और दूसरे के फंक्शन का फायदा पहले को मिले। जैसे मेरा टेक्नोलॉजी अच्छा, आपका मार्केटिंग अच्छा, वी आर कोलैबोरेटिंग, दैट इज इंटरसेक्शनल। जॉइंट वेंचर, two or more business form a new company, that's a joint venture. The new company in its own legal entity, its profits are split according to the terms जो भी आप spell out करते हो अपने formal contract में। For example, one party in joint venture provides technical support and another party provides the manufacturing and marketing benefit. ऐसा हो सकता है आप इंडिया के बाहर कोई बिजनेस कर रहे हो या इंडिया में ही कर रहे हो, आप नॉर्थ इंडिया में बिजनेस करते हो, अब आप साउथ इंडिया में भी जाना चाहते हो, तो वहां आपने कोलैबोरेशन कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया। जॉइंट वेंचर इज वन ऑफ द वे ऑफ कोलैबोरेटिंग फॉर एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, राइट। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में बिजनेस फैलाने के लिए आपने वहां पे कोलैबोरेट कर लिया। इक्विटी, अ कंपनी एक्वायर्स द इक्विटी स्टेक इन अदर बिजनेस, तो ये भी एक तरीके का कोलैबोरेशन है, जब आप दूसरे कंपनी का इक्विटी ले लेते हो, ठीक है। सच एक्सचेंजेस कैन अकम्पनी अदर टाइप ऑफ कोलैबोरेशन एंड टू सर्टेन एक्सटेंट अग्रीड अपॉन एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। फंडिंग टू स्टार्टअप ऑन इक्विटी बेसिस, कोई स्टार्टअप है, जैसे आपका स्टार्टअप है और मैं उसमें इक्विटी पैसा लगा दूं, राइट, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन, राइट। तो कोलैबोरेशन हमने क्या करे? हॉरिजॉन्टल करा, वर्टिकल करा, हमने इंटरसेक्शनल करा, देन जॉइंट वेंचर एंड देन इक्विटी। क्या ये एग्जाम में आ सकता है? आने को आ ही सकता है, पर और बड़े सारे टॉपिक है जो ज्यादा मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट है, राइट।
फॉरेन कोलैबोरेशन, इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत बातें करी गई हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन नाम से ही पता चल रहा है, इट इज एन अलायंस of a resident and non-resident entities to carry on agreed tasks, right, to work collectively. अभी क्या होता है ना, जैसे अगर इंडिया में कोई है, इंसान है, पर्सन है, एक एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक काम कर रही है वुलन वुलन स्वेटर्स का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो वुलन स्वेटर्स बनाते हैं। अब उनको ना अभी वुलन का इंडिया में काम जो होता है ना, सीजनल है ना, सीजनल ही है ना, पूरा साल तो सर्दी नहीं रहती है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे समय तक विंटर्स रहते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा व्हाई नॉट आई कोलैबोरेट विद सम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, और अपना जितना मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे मैं करूँ, ठीक है ना। अभी क्या है, आप अगर अपना बिजनेस बाहर सेटअप करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल आपका डिवाइड हो जाएगा, आप का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होगा, यू नो, यू आर इन अ विसिनिटी। अभी आप अपने डोमेस्टिक कंट्री में हो, आप मैनेजेबल कर रहे हो चीजों को, सीजन के हिसाब से होता है तो आप कर लेते हो। अभी इंडिया के बाहर आप जाओगे तो कितने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज एंड बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत चीजें हैं। तो इस पर्सन ने सोचा लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स डू अ फॉरेन कोलैबोरेशन। इट इज मीन जब इट इज अलायंस, अलायंस मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया के बाहर एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक कनाडा, कहीं लंदन, आपने कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करा तो वो है नॉन रेसिडेंट, ठीक है। विद इन कंट्री और रेसिडेंट और डोमेस्टिक और नेटिव एंटिटी, आउटसाइड कंट्री और नॉन रेसिडेंट और फॉरेन और अब्रॉड एंटिटी। तो ऐसे भी हो सकता है इंडिया के अंदर भी आप किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो या इंडिया के बाहर भी। फॉरेन कोलैबोरेशन इज अलायंस इनकॉर्पोरेटेड टू कैरी आउट। अच्छा, ये एक अलायंस है। जब भी फॉरेन कोलैबोरेशन का नाम आएगा तो आपको क्या शब्द याद है? अलायंस है, जो किसके बीच में हो रहा है? डू अग्रीड टास्क कलेक्टिवली विद द पार्टिसिपेशन रोल ऑफ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज। Foreign collaboration is an alliance of domestic and foreign entities like individual firm, companies, organization, government that come together with an intention to finalize a task, contract, or a job or project. Right? Foreign collaboration is alliance formed for mutual benefit. Mutual cooperation is required between resident and non-resident. And of course, foreign collaboration जब होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल, परमिशन, ये सब चीजें भी एक एक आपकी लीगल कंप्लायंस का हिस्सा होते हैं। ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ परमिशन और यू हैव टू एंटर इन अ प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट। प्रीलिमिनरी मतलब जैसे हम मेन टास्क शुरू करें उससे पहले की चीजें तय कर ली जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए चलेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन कर रहे हैं चलेगा। लेकिन जब आप फॉरेन कोलैबोरेशन में आ जाते हैं, देन देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड, राइट? नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, देयर लीगल कंप्लायंसेस, देयर रूल्स। अभी आपने अपने देश में तो काम कर लिया, अब आप बाहर के देश में कर रहे हैं, वहां के डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ परमिशन सीकिंग अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड। According to agreement, for example, the non-resident company agrees to provide finance, तो यहाँ कह रहे हैं preliminary agreement। अच्छा, अभी आपको अप्रूवल मिल जाए गवर्नमेंट से, उससे पहले आप तो तय कर लीजिए कि आप फॉरेन इस कोलैबोरेशन में आप क्या बेनिफिट देंगे नॉन रेसिडेंट को, और नॉन रेसिडेंट बेनिफिट क्या देगा आपको। तो यहाँ कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे नॉन रेसिडेंट आपको मशीनरी, टेक्नोलॉजी ये सब दे रहा है, और रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन चीप लेबर और ये सब प्रोवाइड कर रही है। After obtaining the permission, representative of resident and non-resident, they sign a agreement, right? Signing the agreement and accepting to each other's expectation, terms and condition. After acceptance, contract is executed, foreign collaboration, and it is legally enforceable. After establishing foreign collaboration, resident entity and non-resident start business together in domestic country. Collaborating entities share their profit as per the agreement. अग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या रेशियो है, क्या ड्यूटी है, कौन किसको क्या प्रोवाइड करेगा, कितने समय के लिए ये कोलैबोरेशन है, जैसे भी तय हुआ है, दैट इज एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन अ अग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट। सो फॉरेन कोलैबोरेशन के बारे में इतनी सारी बातें हैं, एग्जाम में आएंगे, सो यू विल बी एबल टू राइट। फीचर्स क्या कोलैबोरेशन में देखा जाता है, पार्टनरशिप कैसी है, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, एंटिटीज आर फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, हमारे देश में बहुत बार बोला जाता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो जब भी हमारे देश में आती है बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक एक्ट्स करती है। फिलैंथ्रोपी मींस चैरिटी, लाइक बड़े-बड़े कंपनीज का नाम है, बड़े-बड़े फाउंडर्स का नाम है जो हमारे देश में बहुत चैरिटी करते हैं। बट समहाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट the work they were executing in their country was more expensive rather in our country। अब कहोगे ये क्या है? अभी जैसे सपोज मैं यहाँ काम कर रही हूँ, ठीक है ना,
यहाँ मेरी जो लेबर कॉस्ट पड़ रही है या मेरा जो एक प्रोडक्ट बनता है, कुछ भी लगा लो आप, एक कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैं ये प्रोडक्ट बनाती हूँ इंडिया के बाहर, अभी इंडिया के बाहर की बात करते हैं। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है सपोज, अब मैं डॉलर यूरोज में बात नहीं करते, रुपीस में बात करते हैं, रुपीस की कन्वर्जन की बात करी जाए तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है मुझे 300 रुपए। लेबर बहुत महंगी है, ये हम सबको पता है कि इंडिया के बाद लेबर बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, यही जब मैंने सेटअप करा प्लांट इंडिया में, तो मेरी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 120 रुपए। 120 रुपए। अब आप देख लो कितना फर्क पड़ गया। मतलब मैं ये 300 की चीज यहाँ पे 400 की बेचती थी तो 100 रुपए कमाती थी। यहाँ पे अगर अब मैं 120 का बना रही हूँ, चलो 150 का बना रही हूँ, और मैं अब अगर 400 रुपए का बेचूंगी तो कितना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अब अगर 120 और 300 को नापा जाए तो 180 रुपीज का फर्क पड़ता है, और उसमें से अगर 30 रुपीज पर प्रोडक्ट अगर मैं चैरिटी के लिए भी लगा लूं इंडिया में, तो चलेगा ना। आई विल बी इन गुड बुक्स ऑफ दिस कंट्री, राइट। मेरा तो नाम हो जाएगा, नेम फेम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दी तो मेरी तो वाह वाह है। लेकिन एट द सेम टाइम फॉरेन कोलैबोरेशन से इट इज नॉट ओनली ऑल philanthropic acts in our country or all only the employment generation for our benefit. Foreign collaboration में the entities which are coming to our country are also getting lot of benefits, है ना। बेनिफिट मिल रहा है ना उनको, अब देख ही लो कितना मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे प्रोडक्ट्स के लिए यही चीज है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो पार्टनरशिप अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट देखा जाता है, एंटिटीज डेवलपिंग कंट्रीज से है, क्योंकि देखो डेवलप कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या है, इंटेलिजेंस, लेबर, ये सब। बेनिफिट्स ऑफ डेवलप कंट्री मिलता है, दे बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। किसी देश में कुछ रिसोर्सेज है, किसी देश में कुछ रिसोर्सेज है, तो ये भी देखा जाता है कि बिजनेस फॉरेन कोलैबोरेशन में हर देश के अपने अपने रिसोर्सेज का यूज करा जाता है, अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। Type of partnership. Foreign collaboration is a type of partnership between domestic and foreign based entity. इस अलायंस में हर पार्टनर प्लेज अ क्रूशियल रोल। एक इसको टेक्नोलॉजी देता है, दूसरा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होती है किसी भी अग्रीमेंट के लिए, गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। एंटिटीज ये भी मायने रखता है कि डेवलप्ड नेशन से या डेवलपिंग से या अंडर डेवलप्ड नेशन से। बेनिफिट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, हमें फॉरेन कोलैबोरेशन में they take good returns, they have a good reputation and good financial background. That is a benefit which you get from developed country. Developing country में क्या है, in foreign collaboration helps a developing country to get finance, technology, machinery. It also assists developing country to achieve economic growth. क्योंकि देखो अभी फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ, अगर द कोलैबोरेशन इज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, तो डेवलपिंग नेशन को तो एक फायदा मिलेगा ना। अभी उसका ग्रोथ का, जीडीपी का, नेशनल इनकम का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो बहुत सारी चीजें रिजॉल्व होते हैं। तो एस्टैब्लिशेस बिजनेस रिलेशनशिप। फॉरेन कोलैबोरेशन से काफी अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन इज इनिशिएटेड बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन, and similarly a corporate level foreign collaboration is company from some foreign country collaborates with a company from domestic country. पब्लिक प्राइवेट दोनों नेचर की भी हो सकती है, पब्लिक नेचर की भी जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, या प्राइवेट नेचर की भी। ठीक है, वैसे एक बहुत ही रिमार्केबल साल है हमारे देश का 1991, जिसमें एफडीआईज, ओडीआईज एंड बहुत सारे एक्ट मतलब रिलेटिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस ओपन हो गए थे। अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में हमने सुना ही है। तो 1991 इज अ वेरी रिमार्केबल ईयर। अभी यहाँ 1991 कैसे आ जाता है, अभी हम पढ़ रहे हैं फॉरेन कोलैबोरेशन, लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन का जो एक रॉकेट लिया था इन्होंने 1991 के बाद ही हुआ था, जब एंटिटीज वर अलाउड टू get into alliances. Countries of entities of other foreign countries were allowed to have a entry scheme in our country after 1991. So it's 1991 is a very remarkable year. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो दोनों देशों के अपने अपने फायदे हैं जो एक फॉरेन अलायंस के दौरान एक दूसरे को दिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जनरली अ डेवलपिंग कंट्री हैज मोर लो कॉस्ट लेबर एंड प्लेंटी ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल, राइट। अभी और डेवलप नेशन में यू फाइंड मोर ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीनरीज एंड सॉफ्टवेयर यू विल फाइंड, एंड डेवलपिंग नेशन में तो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Scope of foreign collaboration, it covers business activity like finance, production management, marketing, technical consultancy. Miscellaneous feature of foreign collaboration में क्या देखा जाता है, reduces unemployment in a developing nation, infrastructure developing country में बढ़ जाता है, it increase revenue of government, it aids in achieving economic growth.
अभी मैं आपको बात बताऊं, आप अगर इंडिया के बाहर जाएंगे, किसी भी देश में अगर आप जाते हैं, आप यूएई यूएस कहीं पे भी जाते हैं, आप देखेंगे, हाँ ठीक है, डिफरेंस आपको लगेगा, डेफिनेटली लगेगा आपको डिफरेंस, देश देश का डिफरेंस होता है। आप ब्रांड्स देखेंगे ना, आपको इतना शॉक नहीं लगेगा। स्टारबक्स यहाँ पे है, वहां पे है, केएफसी यहाँ है, वहां है, तो यू विल फाइंड सिमिलर थिंग्स, राइट? तो that moment you'll realize that because of the alliances and foreign collaborations, थिंग्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड, कि हाँ भाई हर चीज ये इस जगह भी मिल रही है तो उस जगह भी मिल रही है, राइट? सो दिस इज दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। टाइप्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, पहला है फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, दूसरा है टेक्निकल कोलैबोरेशन, मार्केटिंग कोलैबोरेशन, मैनेजमेंट कोलैबोरेशन। सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ कोलैबोरेशन। फाइनेंशियल, अभी आप किसी के साथ कोलैबोरेट हो रहे हो, अच्छा आप फॉरेन को तो छोड़ दो, अगर आप वैसे ही अकेले आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी के साथ जुड़ते हो, तो ये रीजन हो सकता है ना, फाइनेंस, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फाइनेंस है। एज ए इंडिविजुअल सोचो, आपके पास लिमिटेड फाइनेंस है, जिसमें से आप सारा का सारा 100% भी आप बिजनेस में नहीं लगा दोगे, तो आप किसी ना किसी के साथ जुड़ने का सोचोगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए परचेजिंग ओनरशिप शेयर, हियर फॉरेन कंपनी परचेजेस ओनरशिप शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड रिटर्न्स गेट्स द डिविडेंड फॉर दीस शेयर्स, गिविंग लॉन्ग टर्म लोन्स, फॉरेन कंपनी लॉन्ग टर्म लोन देती है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है फॉरेन कंपनी से, ठीक है? अब आप कहोगे इतना पैसे का क्या तंगी हो गया कि फॉरेन कोलैबोरेशन कराना पड़े। फॉरेन कोलैबोरेशन का एक टाइप है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, वेयर एन यू आर टेकिंग फाइनेंस। अभी देखो, हम हमारा देश का करेंसी और बाकी देशों का करेंसी, वहां का रेवेन्यू, वहां का अर्निंग, अभी जो आप डॉलर्स में बात करोगे, जो डॉलर में कमा रहा है वो इंडिया में आएगा तो उसको तो इंडिया सस्ता लगेगा ना बहुत, आप समझिए। लेकिन यहाँ पे आके जब वो इंसान पैसा लगाएगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, पर इंडिया के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, राइट? व्हेन डॉलर्स आर कन्वर्टेड इन रुपीस, एंड the shares that are foreign entities taking in our domestic country, we are going to give dividend to them, तो उनका भी एक रेवेन्यू साइकिल रहा है और हमें भी पैसा मिल गया। सो इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। कोलैबोरेशन का मतलब ही होता है कॉम्प्लीमेंटिंग, मतलब सी से कोलैबोरेशन, सी से मैं बोलूंगी कॉम्प्लीमेंटिंग, व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ठीक है? और फॉरेन कोलैबोरेशन में भी यही, और इसमें पहला टाइप है फाइनेंशियल, दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल में नाम से पता चल रहा है, इट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस इन डोमेस्टिक होस्ट कंट्री। Technical collaboration includes integration of foreign technology with domestic technology. In technical collaboration, the foreign company provides what? Technical know-how. And in return, a domestic country में क्या होता है? Labor provide होती है, right? Technical collaboration helps to remove existing technological gap. अभी क्या है? आप, मैंने बोला ना, आप इंडिया में है, इंडिया के बाहर एक समय था कि टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज्यादा था। मतलब हम इंडिया में और इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो बाहर क्या टेक्नोलॉजी, और इंडिया में लग रहा है अरे टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आप डेवलपिंग नेशन में हो, आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलप नेशन जा रहे हो तो यू आर लाइक फीलिंग इन अनदर वर्ल्ड। बट कोलैबोरेशन ने इन गैप्स को रिड्यूस कर दिया, ठीक है? Marketing collaboration, inflow of foreign goods and services take place in domestic country. In marketing collaboration, integration of domestic and foreign market takes place. Marketing collaboration, foreign company agrees to sell goods produced by domestic company. The foreign company sells these goods in its own country or international market. It uses a distribution network to sell the goods. So marketing collaboration means जब foreign company बोलती है हम आपको marketing benefit देंगे, we are going to sell your goods in our country, right? Management consultancy, management collaboration, wherein the inflow of foreign management consultancy takes place in our country, in developing nation. In management consultancy, collaboration, integration of domestic and foreign consultancy takes place. In management consultancy collaboration, foreign company provides what? Management skill to kisko? Domestic company, and teaches it everything about management. In other words, it gives advice and solves management problem लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? अभी कितनी बार हम आज भी बहुत सारे आउटसाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लेते हैं, बिकॉज वी फील दैट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी विच इज आउटसाइड इंडिया in some way may be better and that we use in our country also, right? तो ये चीजें देखी जाती है। इससे क्या होता है, आपकी मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पे आप इम्प्रोवाइज करते हो। जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्रोवाइज करो तो आगे प्रोडक्शन बिजनेस प्लान आपके अच्छे ही होंगे। सो वी डू मैनेजमेंट कोलैबोरेशन ऑल्सो। क्या क्या कोलैबोरेशन कर रहे हैं?
financial, technological, marketing and management. फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट. अब इसका क्या एक्रोनिम बनाओगे? याद रखना, ये बिजनेस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. फाइनेंस बिना पैसे के कुछ नहीं होता. पैसा पैसा आ गया, फिर चीजें बनाना शुरू कर दिया. बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी याद रखना. उसके बाद चीज बना ली. अब बिना मार्केटिंग के लिए चीज कैसे पता चलेगी दुनिया को? तो मार्केटिंग. अब मार्केटिंग होगी, अब सब चीजों को मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट. ये 4 कोलैबोरेशन याद रखना. जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर को एक सिंपल डिक्शनरी में बोलते हैं, एक्रोनिम है इसका जेवी, and a commercial enterprise undertaken jointly by 2 or more parties which retain their distinct entities. मतलब दोनों अलग अलग, दोनों का एंटिटी, दोनों का नाम प्रिजर्व्ड है, पर they join their hands, right? The parties agree to create a new entity to share revenue expenses. are created for single activity project के लिए भी हो सकता है. parties to limit the liabilities, कि हम joint venture में, पर ये मेरी liability तुम्हारी liability है. तो जेवी में it is an entity which is formed together, बट न्यू एंटिटी भी फॉर्म हो सकती है, किसी एक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकते हैं, और लायबिलिटीज के लिए भी. इन इंडिया टिल रिसेंटली ऑलमोस्ट ऑल इक्विटी बेस्ड वेंचर्स आर वर स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी. हाउएवर विद गवर्नमेंट परमिटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन एलएलपी. मतलब आजकल एलएलपीज में भी जॉइंट वेंचर देखा जाता है. एंड देन यू फील इक्विटी बेस्ड होता है, जहां पे आप इक्विटी लेके आप यू जॉइन योर हैंड्स, टू एंटिटीज जॉइन हैंड्स. Joint venture referred to as JV. The contribution to joint venture either in full form of money, capital, services, physical asset, or intellectual property. Forming joint venture for pooling revenue, share, technical know, explore larger markets. अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं रिविजन करा रही हूँ ना तुमको, मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स रीड कर रही हूँ. मेरा मकसद है कि तुम्हारे तक सारे पॉइंट्स पहुंचे. तुम सुन रहे हो तो क्या पता कौन सा पॉइंट एकदम हिट हो जाए ना आपको एग्जाम में याद आ जाए, राइट? सो प्लीज, अभी अगर ये नॉर्मल क्लास होता तो हम लोग क्या बोलते हो आप, क्लिप आर्ट और चार्ट्स और इन सबसे धीरे धीरे पढ़ रहे होते. बट प्लीज, आई ऑलवेज गिव दिस डिस्क्लेमर, दिस इज अ रिविजन वीडियो, राइट? तो बिजनेस एंटिटीज हु डू नॉट इंडिविजुअल हैव द कैपेसिटी, जिनके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंस, टेक्निकल नो हाउ, तो वो क्या करते हैं? जॉइंट वेंचर के लिए जाते हैं, ताकि हमारे पास जो नहीं है वो दूसरे के पास से हम लोग लेकर अपने आप को बेनिफिट कर सके. कॉमन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इंडस्ट्रीज भी जेवीज करती है. जेवी फॉर्म टू कंडक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट वर्क ऑन अ न्यू प्रोडक्ट, टेक्निकल एप्लीकेशन. तो ऐसा भी होता है, टू एंटिटीज कम इन अ जॉइंट एज अ जॉइंट वेंचर टू कंडक्ट सर्वे, कंडक्ट रिसर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. सो इन सब चीजों के लिए जेवी देखा जाता है. MNCs in different forms, including joint ventures. Forms of multinational corporation. They have a franchising. It is a very common form of joint venture. Branches होती हैं, उनकी subsidiaries हैं, joint ventures हैं, turnkey projects हैं. तो MNCs क्या करती है? जब किसी देश में जाती हैं तो franchising ऑफर करती है, ब्रांचेस सेटअप करती हैं, सब्सिडरी सेटअप करती हैं, ये मेरे अंडर है. जॉइंट वेंचर्स करती हैं, टर्नकी प्रोजेक्ट्स करते हैं, राइट? तो ये देखा जाता है एमएनसीज का डिफरेंट फॉर्म व्हेन दे गो टू अनदर नेशन. वेरियस एडवांटेजेस आर फॉर जेवीज. आपका रिस्क शेयरिंग होता है, आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ता है, पैसा आता है, तो मार्केट एक्सेस बढ़ता है. पहले आप अकेले थे, अब आप किसी के साथ हैं. ग्लोबल मार्केट आप एक्सप्लोर करते हैं. एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है. देखो, एक और एक 11 हम बोलते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरे से मिलती है तो डेफिनेटली वही दूसरे को बेनिफिट देते हैं. कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबल नेचर, ये सब इसके एडवांटेज हैं जेवी के. देखो, अब इसको मैंने यहाँ डिटेल में भी लिखा हुआ है. हालांकि मैं ये डिस्कस करके आई वुड हैव गॉन टू अनदर टॉपिक, बट वी आर लाइक डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. डिसएडवांटेज देखो, बड़ा छोटू सा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो ना, बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर एग्जाम में आया. तो बहुत एडवांटेज है रिस्क शेयरिंग का. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है. दे प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल नेसेसरी टू compete locally और ग्लोबली. मार्केट एक्सेस, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग. कस्टमर्स आपके पहले एक थे, जेवी हुआ, आप 2 बन गए, तो आपके कस्टमर्स भी और ब्रॉड हो गए ना. अभी एक बिजनेस के कस्टमर 10 हैं, दूसरे के 20 हैं, तो जब ये दोनों मिल गए तो टोटल कस्टमर 30 हो गए ना. तो ऐसे कह रहे हैं मार्केट एक्सेस मिल जाता है, बड़ी कॉमन सी बात है. एक्सप्लोरिंग मार्केट, देखो पहला पॉइंट तो हम ये लिख देते हैं, ये बड़ा एडवांटेजेस है, इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है. पार्टनरशिप विद फॉरेन कंपनी वुड प्रोवाइड ईज फॉर टू दैट कंपनी फॉर पेनिट्रेटिंग इन फॉरेन मार्केट. अगर आप किसी फॉरेन एंटिटी के साथ जॉइंट वेंचर करते हो तो फॉरेन मार्केट्स को भी आपको एक्सेस करने में आसानी मिलेगी. Easy acquisition of other business or entity. When a company wants to acquire another,
बट कैन नॉट ड्यू टू कॉस्ट, साइज, जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, तो आप ज्वाइंट वेंचर करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी, वही एक और एक 11 मिल जाते हैं। जो मेरा यूएसपी है, मेरा यूएसपी है लेबर, मैं तुम्हें लेबर कॉस्ट कम दे सकती हूँ। दूसरा वाला ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है मेरे पास है बढ़िया टेक्नोलॉजी, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी कॉस्ट में बेनिफिट दे सकता हूँ। तो दोनों मिल जाएं तो कॉस्ट एफिशिएंसी तो होगा ही ना, राइट। फ्लेक्सिबल नेचर, द जॉइंट वेंचर एंटरप्राइज प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी आते हो, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी आते हो, तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टिसिपेंट्स कैन फ्रीली रिज्यूम देयर बिजनेस एज लॉन्ग एज द फील needs mentioned in the agreement. तो by mutual agreement they can flexible their terms कि हम इतने समय तक ये काम करेंगे, वो इतने समय तक वो, it is flexible in nature. ऐसा रिजिडिटी नहीं है जॉइंट वेंचर में। डिसएडवांटेज क्या है? रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी तो कह रहे थे फ्लेक्सिबल है, आप कह रहे हो फ्लेक्सिबल नहीं है। वो कैसे? जब आप जेवी प्रोजेक्ट में आ जाते हो जॉइंट वेंचर में, तो बड़े ना रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाते हो एट टाइम्स कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आप जॉइंट वेंचर में हो। तो वहां पे रिजिडिटी देखने को मिलती है। इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती। एक ऑर्गेनाइजेशन तो काम कर रही है जेवी के प्रोजेक्ट पे, दूसरे इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही, तो दैट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। डिसएडवांटेजेस, कल्चरल डिफरेंसेस, है ना। अब जेवी हुआ तुम्हारा फॉरेन एंटिटी के साथ, यहाँ पे आ गई दिवाली, तो यहाँ की डोमेस्टिक एंटिटी ने तो दिवाली के समय अलग ही माहौल कर दिया, और जो फॉरेन एंटिटी है वो क्वेश्चन कर रही है, तो कल्चरल डिफरेंस भी जेवी में देखे जाते हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च एंड प्लानिंग रिक्वायर्ड, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी जाए जेवी में तो बैकफायर भी कर सकता है। मतलब जॉइंट वेंचर के जितने फायदे सुने हैं हमने, वो आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन कैन अफेक्ट अनरिलायबल पार्टनर, अगर आपने ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया जो रिलायबल नहीं है, वो तो वही बात है ना, हम डूबेंगे तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे, वो वाला चीज हो जाता है। Creation of competitor, another potential disadvantage is possibility of creation of a competitor in the form of one's own joint venture partner. ये था तुम्हारा जेवी पार्टनर, यही अब कल को तुम्हारे साथ कॉन्फ्लिक्ट होके एक आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है, सो दैट कुड टर्न आउट एज अ डिसएडवांटेज। अगर आपको एक सक्सेसफुल जेवी करना है तो ये स्ट्रैटेजीज है। अच्छा आप सोचो, आप ये छोड़ो, आप ये क्या लर्न करोगे, आप खुद सोचो, आप एक एंटिटी हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस टाइकून हो। बस मैम क्या क्या हमें बना दिया आपने। समझो अपने आप को आप एक बिजनेस लीडर हो, अब आप किसी और दूसरे बिजनेसमैन के साथ बैठकर जॉइंट वेंचर के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको कुछ डिसएडवांटेज याद आ रहे हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, बैकफायर ना कर जाए, मैंने इतनी मुश्किल से अपना बिजनेस बनाया है, तो बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में कहीं मैं लॉस ना कर दूं अपने बिजनेस पे। तो यू आर लाइक यू नो इन अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन। तो आपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करोगे बताओ? आपको आपको चाहते भी हो जेवी हो जाए, फिर काफ़ी उसके डिसएडवांटेज से डर भी रहे हो, तो क्या करोगे? आप कहोगे एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं, सारे टर्म्स क्लियर करते हैं, ठीक है? सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, लायबिलिटीज़ अलग-अलग रखते हैं, बिल्कुल रिवेन्यू शेयरिंग कैसे होगी डिस्कस कर लेते हैं, तो शायद मैं डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको उनसे थोड़ा बच पाऊँ। यही करेंगे ना आप? आप कुछ दिमाग लगा के स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे जिससे आपका जो जेवी है सक्सेसफुल रहे, जो उसके एडवांटेज है वो ज़्यादा मिल पाए। तो यू विल सी हु इज अ जेवी पार्टनर। भाई वो डिसएडवांटेज पड़ा था कि जेवी पार्टनर गलत ना हो जाए, तो सी हु शैल बी करेक्ट जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉर यू। रिलायबल पार्टनर हो, स्ट्रॉन्ग जेवी रिलेशनशिप, इक्वल कंट्रीब्यूशन वाली बातें पहले ही तय कर ली जाए, रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, स्कोप लिमिट हो जाए कि भाई तुम यहाँ दखल नहीं दोगे, हम यहाँ दखल नहीं देंगे, ऐसा डिफाइंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, और एग्जिट रूट्स के बारे में भी क्लॉज डाल दीजिए, ताकि एक होता है ना साथ काम करने पे ना ठीक लगे तो सो स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफिकेशन, द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर शुड बी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं आपने किसी को पार्टनर बना लिया, आपने जेबी पार्टनर ऐसे इंसान को बना लिया जो खुद ही जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, आपने चेक नहीं कराया और उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया, तो डेफिनेटली डिसएडवांटेज होगा। ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेंचर रिलेशनशिप होना चाहिए आपके बीच में, इक्वल कंट्रीब्यूशन की बातें पहले ही हो जानी चाहिए, चाहे वो स्किल्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, मार्केटिंग रिसोर्सेज किसी भी बारे में हो। रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, दो पार्टीज जो जॉइंट वेंचर कर रही है उनके बीच में रिटर्न अग्रीमेंट होना जरूरी है। लिमिटिंग द स्कोप ऑफ जॉइंट वेंचर, इट इज एसेंशियल दैट लिमिट्स द स्कोप ऑफ द वेंचर शुड बी डिफाइंड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। एट अ लेटर स्टेज, once the trust amongst the partner is developed, the scope of joint venture can be increased with mutual consent। आपने जेवी करा 5 साल के लिए, आपको लगा नहीं अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बढ़ रहा है,
हमारा बीच में टर्म्स अच्छे हैं, तो वो चीजें बढ़ सकती है। तो शुरू में लेकिन आपको अपने लिमिटिंग करना स्कोप जरूरी है। वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, एग्जिट रूट, ये पॉइंट्स याद रखिए। देखिए अभी ये रटने वाली चीज नहीं है, आप खुद सोचो ना, आप ज्वाइंट वेंचर कर रहे हो किसी के साथ, तो आप इन उन डिसएडवांटेजेस को खत्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करोगे, राइट? तो जब आप सोचोगे तो फिर आपको आराम से पॉइंट्स याद हो जाएंगे। जॉइंट वेंचर इक्विटी बेस्ड भी होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी होता है। इक्विटी बेस्ड आपका कंपनी में देखा जाता है, आपका पार्टनरशिप में देखा जाता है, एंड देन एलएलपी स्ट्रैटेजिक अलायंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स होते हैं जिससे जॉइंट वेंचर करा जा सकता है। इक्विटी बेस्ड में क्या है? इक्विटी जॉइंट वेंचर्स अरेंजमेंट वेयर बाय सेपरेट लीगल एंटिटीज क्रिएटेड, the parties undertake to provide money or other resources as their contribution to the assets or other capital of the legal entity. The entity is generally established as a limited liability company and is distinct from either of the parties which participate in its creation. इक्विटी बेस्ड, तो यहाँ इक्विटी बेस्ड में क्या है कि आप जब किसी का इक्विटी एक्वायर करके आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो, द न्यूली क्रिएटेड कंपनी becomes the owner of the resources contributed by the parties to the joint venture. ये भी जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं इसके साथ। एक्स तो एंटिटी, वाई एंटिटी, इन्होंने मिलके बना ली जेड एंटिटी। एलएलपी जिसमें इन्होंने अपनी लायबिलिटी लिमिट कर दी और दोनों ने ही इक्विटी लगाकर इसमें एक जॉइंट वेंचर की तरह एक न्यू एंटिटी फॉर्म करी। द पार्टीज टू जॉइंट वेंचर अग्री ऑन पर्पसेस एंड फंक्शंस ऑफ न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टी, एक्स ने कितना कंट्रीब्यूशन करा, वाई ने कितना कंट्रीब्यूशन करा, तो ये कितना शेयर करेगा प्रॉफिट और ये कितना शेयर करेगा, लाइक दैट। तो ये पहले ही इक्विटी बेस में डिसाइड हो जाता है। इनमें फीचर्स क्या देखे जाते हैं? या तो नई एंटिटी बनाई जाती है या इनमें से कोई भी एक एंटिटी नए एंटिटी का ओनरशिप ले लेता है। शेयर्ड ओनरशिप होती है इसमें, शेयर्ड मैनेजमेंट होती है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शेयर्ड ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग स्पेशल पर्पस व्हीकल। All the above five characteristics need not be fulfilled in every equity based joint venture. For example, one of the parties to agreement may be providing investment but might not have any say in the management. The other party is saying we will manage, you only invest money but we will share profit. आप समझ रहे हो? अभी जॉइंट वेंचर करने के लिए इन्होंने बोला कि हम इक्विटी बेस करेंगे, हम नई एंटिटी बनाएंगे और इसमें एक्स तू पैसा लगा ले, वाई मैं मैनेज कर लेता हूँ, राइट? तो ऐसा भी चीज देखी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में क्या होता है? माइट बी यूज्ड वेयर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट नीडेड। आपको अलग से कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनानी है, आप आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, अग्रीमेंट कर लेते हो, जो हमने प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट के बारे में बात करी शुरू में। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल इज अ फ्रेंचाइज रिलेशनशिप। द की कैरेक्टरिस्टिक दोनों का कॉमन इंटेंशन है, हर पार्टी कुछ ना कुछ इनपुट देती है, दोनों का कोई ना कोई डिग्री ऑफ कंट्रोल है वेंचर पे। द रिलेशनशिप इज ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप, कि मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करूंगा, तुम मुझे ये प्रोवाइड करो, और इस ट्रांजेक्शन से जो बेनिफिट आया हम शेयर कर रहे हैं। तो न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं हुई बट अग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है कि वी विल प्रोवाइड यू मनी, यू प्रोवाइड अस टेक्नोलॉजी, वी विल प्रोवाइड यू लेबर, यू प्रोवाइड अस मैनेजमेंट स्किल्स, एनी हाउ। तो जो दोनों अपने टर्म्स के हिसाब से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वाया म्यूचुअल कंसेंटेड अग्रीमेंट, वाया कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। Every equity based joint venture give birth to a new entity. ये तो हमने अभी पढ़ा ही है। Equity based joint venture give birth to new entity. Government of India permits certain type of entity, different types of entities are summed below. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि अगर दो एंटिटीज आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर कर रहे हो और आप नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हो, तो वो नई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड, ट्रस्ट भी हो सकती है और अदर एंटिटीज भी हो सकती है। सो लेट्स रीड। A limited liability company is the most preferred structure for joint venture. अगर आप joint venture कर रहे हो और अगर आपको नई एंटिटी को ओपन करनी है तो आप एक कंपनी ओपन कर लीजिए, बेटर है, प्रॉब्लम भी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंपनीज एक्ट की छत्रछाव में रहेंगे। दूसरी बात है, आप अपने टर्म्स क्लियर करके आपके इंडिविजुअल एंटिटीज में भी फर्क नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ा सा कंप्लायंसेस से बचना और अनलिमिटेड लायबिलिटी को आगे लाना है तो एलएलपी ओपन कर लीजिए। ये भी एक एलएलपी एक्ट 2008 में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर दो एंटिटीज जॉइंट वेंचर कर रही है इक्विटी बेस्ड और नई एंटिटी फॉर्म करना चाहती है, दे कैन गो फॉर एलएलपी। A duly registered foreign capital investor is allowed to contribute 100% venture capital undertaking, venture capital funds and other companies. तो ये भी आप कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड अपना किसी और एंटिटी में लगा के यू कैन clear your terms and condition. You can open a trust.
SEBI has introduced regulation for some funds like real estate, trust and investment funds. वहां पे भी आप अपने equity based JV में देख सकते हैं. Other entities like foreign companies are not allowed to use any structure other than those mentioned above. कह रहे हैं इंडियन एंटिटीज तो जेवी में और एंटिटीज देख सकती हैं, पर अगर कोई फॉरेन एंटिटी जॉइंट वेंचर कर रही है तो वो कंपनी, एलएलपी, वेंचर कैपिटल फंड या ट्रस्ट ही बना सकती है इक्विटी बेस्ड में. ठीक है ना. फॉरेन एंटिटीज और कोई और प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं आ सकती. Restrictions under FDI policy of Government of India. Typically, non-resident entity can set up equity-based joint venture in India. Non-resident entity मतलब बाहर का जो देश है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात चैप्टर 11 में करी गई है, हाउ टू सेट अप बिजनेस इन इंडिया. तो यहाँ कह रहे हैं कि बाहर का एंटिटी हमारे देश में बिल्कुल सेटअप कर सकते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर. Some entities face restriction under FDI policy of Government of India. The restrictions are: a citizen or entity land border from India as per FDI policy 2020 can invest only after the approval of Government of India. अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बिना अप्रूवल के आप नहीं कर सकते. NRI residents in Nepal and Bhutan as well as citizen of Nepal and Bhutan can invest on repatriation basis subject to investment coming in foreign exchange through normal banking channels. तो अगर आप नेपाल भूटान के हैं तो आप एक नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है गवर्नमेंट ने? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग जॉइंट वेंचर फ्रॉम फॉरेन एंटिटी. व्हाई दीज आर रिस्ट्रिक्शंस आर देयर? कि भाई कल को हमारे देश में कोई ब्लैक मनी, कोई कुछ भी प्रकार का कोई भी किसी भी ऐसे इशू को ना ले आए आगे जो जॉइंट वेंचर के एडवांटेजेस के अलावा है और इंडिया की इंटीग्रिटी को थ्रेट दे सके, तो वो चीजें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट ओनली इन द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम. Foreign venture capital investor duly registered in India may contribute to 100% of capital, right? So these are few restrictions that has been put on foreign entity while they are in equity based joint venture in India. जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में देयर इज नो लीगली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ जॉइंट वेंचर. जब भी आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, पार्टीज का नाम, डिस्क्रिप्शन, क्या काम कर रहे हैं, कौन किसको क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, एमडी कौन है, मैनेजमेंट कौन करेगा, हु इज द डिसीजन मेकर, लीगल एस्पेक्ट्स, अमेंडमेंट, ड्यूरेशन, टर्मिनेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारे जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस देखे जाते हैं, ये सारे होने चाहिए जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में. कोर्ट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया और कंट्री जहां पे जेवी पार्टनर फॉरेन एंटिटी है, तो कहां पे कैसे आप करेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी, एनडीए क्लॉज क्या है, नॉन कम्पीट क्लॉज क्या है, इंडेमनिफिकेशन, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये सारे क्लॉज एक जनरल बात करी गई है कि ये सारी चीजें अग्रीमेंट में देखी जाती है. मीनिंग ऑफ एसपीवी, व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल? दे आर फॉर्म फॉर स्पेशल पर्पस. तभी इसको क्या बोल रहे हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल. Scope of these kind of companies are entities limited only to those activity which are required to be performed. अभी ये भी एक प्रकार का कोलैबोरेशन है कि अगर कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और वो अपने नीचे एक सब्सिडरी बनाती है which is special purpose vehicle for particular purpose. अभी सब्सिडरी बोल रहे हो, फिर एसपीवी भी बोल रहे हो, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि अगर एसपीवी बंद हो जाती है तो मेन एंटिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, मेन एंटिटी बंद हो जाती है तो एसपीवी को फर्क नहीं पड़ेगा. Right, the company is closed their operation once the purpose is attained. The operation of these entities are limited, कि वो इसी काम के लिए आई और यही काम करके बंद हो जाएंगी. They are generally subsidiary company जिनका obligation बड़ा secured है. If parent company go bankrupt, इनको फर्क नहीं पड़ेगा. SPV can be formed for any lawful purpose के लिए आप फॉर्म कर सकते हो. और अंडरटेकिंग विच आर कॉन्ट्री टू प्रोविजन ऑफ लॉ, ऐसा कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ काम नहीं करेगी एसपीवी जो विच इज अगेंस्ट लॉ. SPV or special purpose enterprises are formed through limited partnership, trust, corporation, limited corporation. SPV may be designated designed for independent ownership. अब ये कंपनी है, ये कह रही है हमारा तो कपड़े बनाने का काम है, हम एक सब्सिडरी ओपन कर रहे हैं एसपीवी जो 2 साल के लिए हमारे लिए थ्रेड बनाएगी. 2 साल खत्म तो एसपीवी भी खत्म. सो वी विल सी दिस प्रोजेक्ट थ्रू दिस एसपीवी विच इज अ सब्सिडरी ओनली, बट वो एक स्पेशल पर्पस के लिए आई है. This based above meaning we can conclude SPV is entity which is distinct entity from the promoters or sponsor or constituents or shareholders. ये तभी इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोल रहे हैं. बेनिफिट्स क्या है इसका? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका सेपरेट रिस्क है फ्रीजिंग ऑफ द कैपिटल. ठीक है,
तो इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द रिस्क एंड फ्रीजिंग अप द कैपिटल, मतलब कंपनी ने कैपिटल लगा के एसपीवी बनाई और वहीं पे वो पैसा लग रहा है, वहीं पे वो चल रही है, एक सेपरेट एंटिटी की तरह है, उसका पेरेंट कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिस्क लाइक इंसॉल्वेंसी, अगर पेरेंट कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिक्योरिटाइजेशन होती है एसेट्स की। अंडर अरेंजमेंट एनी प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम जनरेटेड बाय सिक्योर एसेट्स कैन बी सिक्योरिटाइज्ड। मॉडल एसपीवी ओनरशिप एसेट, एसपीवी अलाउज द ओनरशिप ऑफ अ सिंगल एसेट ऑफन बाय मल्टीपल पार्टीज। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर मेरी कंपनी है और मैं एसपीवी बनाती हूँ तो ओनरशिप जरूरी नहीं है मेरे पास हो, मल्टीपल पार्टीज के पास हो सकती है। मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सेपरेट है तो इनका ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं देखा जाता विद द पेरेंट कंपनी। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इनको, मतलब सिंस इनका इनकम एंड द पेरेंट कंपनी का इनकम इज सेपरेटेड तो इनको टैक्सेबल बेनिफिट भी मिलते हैं। अब एसपीवी बनाने के फायदे क्या है, कोई कंपनी क्यों बनाएगी एसपीवी? अभी मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे मैनेजमेंट के अंडर हो, मेरे सारे कंपनी के रिस्क उसके ऊपर भी प्रभावित हो जाए। तो मैंने बनाई एक सब्सिडरी विच इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आई है। इक्विटी मेरा है, पैसा मेरा डला हुआ है, लेकिन वो पर्पस खत्म होने के बाद एसपीवी भी डिसॉल्व हो जाएगी। मेरे बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी मैनेजमेंट से उस एसपीवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? सो दीज आर द एडवांटेजेस जो एक एसपीवी देखते हैं। लीगल प्रोटेक्शन होता है, अकाउंटिंग रीजन, डेट रेज टू एसपीवी आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द स्पॉन्सर, है ना? अब स्पॉन्सर समझ गया ना, मेरी कंपनी ने एसपीवी बनाई तो मेरे बैलेंस शीट में उसका डेट नहीं आएगा। इट रिफ्लेक्ट्स प्रेजेंट पिक्चर, एनहांसेस द डेट रेजिंग एबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर। Losses incurred by SPV are not shown in the balance sheet of the sponsor, so it helps to maintain the healthy picture of the sponsor in the eyes of stakeholder. आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? मुझे एक पर्पस के लिए, थ्रेड बनाने के लिए एक एक प्रोजेक्ट पे जाना है। अगर मैं अपनी कंपनी के अंडर करती हूँ तो हर चीज मेरे बैलेंस शीट, मेरे पीएनएल में रिफ्लेक्ट करेगा, बट अगर मैं एसपीवी के लिए जाती हूँ तो वो मेरे बैलेंस शीट और मेरे कंपनी के मैनेजमेंट रेवेन्यूज को नहीं अफेक्ट करेगा। ये एडवांटेज क्या है कि इनका सेपरेट रिस्क एंड फ्रीजिंग ऑफ कैपिटल होता है। एसपी अलाउ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट। पर्पस क्या है? द मेन पर्पस अलाउ द पेरेंट कंपनी टू मेक हाई लेवरेज और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट विदाउट एंडेंजरिंग द एंटायर कंपनी। क्योंकि वो आप एक कंपनी के अंदर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करें नहीं, आपने एसपीवी करा तो आपने उसको एक सेपरेट एक हिस्सा दे दिया। एसपी आर फॉर्म टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट ऑल्सो और गवर्नमेंट रेगुलेशन। एसपीवी आर क्रिएटेड बाय पेरेंट कंपनी टू इम्प्लीमेंट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। अभी कोई प्रोजेक्ट है, मैं अपने अंडर नहीं करना चाहती, तो एसपीवी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इट इज फॉर्म बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर सिक्योरिटाइजेशन। अपने एसेट को सिक्योरिटाइज करने के लिए भी एसपीवी बनाए जाते हैं। SP is allowed to raise funds when it is backed by receivable and their future cash flows. तो यहाँ पे कह रहे हैं SPVs है तो इस कंपनी के अंडर ना, जैसे कंपनी ए है, इसका बहुत नाम है, इसने एक SPV ओपन करी बी, तो अभी देखिए ये है तो इसी की छत्र छाव में, बट क्या है, एक लेवरेज्ड है, मतलब हमने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करी है उससे हमारी ए की बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बी का अलग है सब कुछ, बट अगेन एट द सेम टाइम हम पैसा भी लगा रहे हैं, हमारा जो पर्पस है जिसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट करना चाहते थे वो भी फुलफिल हो रहा है थ्रू एसपीवी। Difference between income received from these receivable and cost of servicing that debt will be profit earning of the SPV. By securitization through SPV, the risk involved in this activity is separated from the general business of the bank. तो यहाँ कह रहे हैं एसपीवी में कोई भी एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता है तो बैंक्स को वो ज्यादा उनके जनरल बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता। तो एसपीवी इज अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू, राइट? हाउ इज एसपीवी एस्टैब्लिश? लाइक अ कंपनी, एसपीवी के भी प्रमोटर स्पॉन्सर होते हैं, जैसे एक कंपनी बनती है वैसे ही एसपीवी बनती है। आइसोलेशन ऑफ एसेट इज इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू इन्वेस्टर्स। एसेट्स और एक्टिविटीज आर डिस्टेंट फ्रॉम पेरेंट कंपनी, अलग रहती है। एसपीवी विल बी सब्जेक्ट टू फ्यूअर रिस्क एज कंपेयर टू पेरेंट कंपनी। अ गुड एसपीवी शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। One of the reasons for the collapse of Enron SPV was that it became a vehicle for furthering the ends of the parent company in violation of the norms of corporate financing and accounting. तो यहाँ कह रहे हैं किसी भी एसपीवी के डाउनफॉल का रीजन ये हो सकता है जब वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स में आ जाए पेरेंट कंपनी के साथ। LLP firm as a SPV. LLP combines the simplicity of a partnership firm with the advantage of limited liability as available in the company. Before passing the LLP Act, a foreign company intending to participate in tender or some other project in consortium with an Indian company had only the option of special purpose vehicle. देखो अभी क्या है ना, अभी बाहर की कंपनी जब इंडिया में आती है
तो उनके पास क्या होता है ना, कोलैबोरेशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब वो किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो उनको बोलते हैं कि अगर हम इक्विटी बेस के लिए जाते हैं तो हम एक नई कंपनी या जनरली एक कंपनी ओपन करते थे जो स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह आती थी। बट अब उनके पास एलएलपी एक्ट के बाद ऑप्शन क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी। तो जब बाहर की कंपनी इंडिया में आती है तो इंडियन कंपनी और बाहर की कंपनी मिलके क्या बनाती है, एलएलपी, राइट। पहले क्या बनाती थी, एसपीवी। की एडवांटेज ऑफ यूजिंग एलएलपी फर्म एज एसपीवी एज कंपेयर टू कंपनी आर एज फॉलोज। लो कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो जो एलएलपी के बेनिफिट है ओवर कंपनी, वो सारे बेनिफिट देखे जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। फॉरेन कंपनी आई इंडिया में, इंडियन कंपनी, ये रही इंडियन कंपनी, ये रही फॉरेन कंपनी। अब ये दोनों करना चाहते हैं कोलैबोरेट। इन्होंने सोचा इक्विटी बेस्ड कोलैबोरेशन में हम बनाते हैं एक नई कंपनी, जिसको इन्होंने बोला ये है हमारी एसपीवी, ठीक है। एसपीवी के हिसाब से चल रहा है। बट आपके ऑप्शन हो गया कि एलएलपी को भी आप एसपीवी बना सकते हो अपना, ठीक है। तो एलएलपी को एसपीवी बनाने के क्या फायदे हैं, लोअर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स ऑफ मैनेजमेंट, पार्टनर्स कैन बी कंपनीज व्हाइल मैनेजमेंट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट करते हैं, लो मेंटेनेंस कॉस्ट क्योंकि कंप्लायंसेस कम होती हैं, देयर मे नॉट बी नेसेसिटी ऑफ गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड, वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ एलएलपी फर्म, जैसे कोई क्रेडिटर्स से एनओसी लेना बहुत इजी टास्क होता है एज कंपेयर टू कंपनी। देखो मैं इसको एसपीवी बोल रही हूँ पर ये है तो कंपनी ना, कंपनी इज एसपीवी, लेकिन ना एलएलपी एज ए एसपीवी का भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया है। एसपीवी इज नथिंग बट अ कंपनी अंडर अ पेरेंट कंपनी ना, राइट, इट्स अ सब्सिडरी। लेकिन अब क्या होता है, फॉरेन एंटिटीज जब इंडिया में आती हैं और कोलैबोरेशन करना चाहती है तो वो नई कंपनी जो बनाती है एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो कंपनी को ना रह के एलएलपी एक्ट के अंडर एलएलपी बना देती है एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू कंपनी। सो दीज वर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू शुड राइट, दैट इज एसपीवी, राइट। दूसरा, फॉरेन कोलैबोरेशन के बारे में भी अगर आप सुन के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, रीड करके जाएंगे, सुन तो आपने लिया, मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में इससे ज्यादा सुनना है। सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, यू कैन क्रॉस चेक विद योर स्टडी मटेरियल, with your module, and you have listened to everything। इससे ज्यादा चैप्टर में कुछ मत दीजिए, लिख के प्रैक्टिस एक बार एसपीवी को कर लीजिए। Rest, joint venture, we have talked about collaboration and talked almost about everything. So this how your business collaboration chapter is done. In new video we'll be getting another new chapter which will definitely ease out your work. Thank you so much.